मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूँ। अच्छा, कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे। 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इस तरह के जो बड़े लव जिहाद करने वाले लोग हैं, अगर 100-200 लोगों को टपका दिया जाए ना तो लव जिहाद पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। कहाँ से आएगा 5 करोड़? 200 करोड़ में जो हिस्सा मिला है उसमें से दोगे या फिर कोई और दान पेटी साफ करोगे? क्योंकि मंदिर के बाहर बैठ के अगर तुम्हारे पास 5-10 करोड़ हैं तो हम जैसों को तो डूब मरना चाहिए। जो 12-12 घंटे नौकरी करने के बाद अकाउंट में 50 रुपए बचा नहीं पाते। और जैसा कि तुमने बोला, इन बड़े लव जिहादियों को तो टपका देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल टपका देना चाहिए। 100-200 नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मगर 2-4 बाबा आपके जैसे भी नहीं होंगे ना तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप भी अपना बलिदान दे ही दो। आपका रहना भी बेकार है। जिस तरह की बातें आप मंदिर के बाहर बैठ के फैला रहे हैं ना, जिस तरह की बातें आप मंदिर के बाहर बैठ के कर रहे हैं, उससे अच्छा तो आप भी निकल ही लो। ये झोपड़ी वाले पागल का कहना है कि आमिर खान को मारने वाले को 5 करोड़ का इनाम दूंगा। बताओ इस झोपड़ी वाले के पास 5 करोड़ आखिर आया कहां से? समझ रहे हो? बताइए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं और इन जैसे जाहिल मूर्ख के पास 5-5 करोड़ रुपया है। लो भाई, शत्रुघ्न सिन्हा ने सही कहा है। जैसे रावण को नहीं पता था ना श्री राम ही भगवान है, वैसे ही अंध भक्तों को भी नहीं पता है कि चौकीदार ही चोर है। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि बाबा बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा जो भी आमिर खान को टपकाएगा। और हम कहना चाहते हैं, आमिर खान क्या गली मोहल्ले में रहता है क्या कि टपका दोगे? बताओ, दिन दहाड़े आके चैनल पे बोल रहा है आमिर खान को जो मारेगा, जो टपका देगा, आमिर खान को जो टपका देगा हम उसको 5 करोड़ का इनाम देंगे और सारा लीगल लड़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। हम देख लेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस होगा लड़ाई का वो हम देख लेंगे। तुम लोग बस आमिर खान को टपका दो। आप लोगों का क्या कहना है ऐसे अंधभक्त को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ही फ़नी, बहुत ही इंटरटेनमेंट होने वाला है। बस आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आप सबको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए। जो राम को लाए हैं वो चंदा चोरी करके जाएंगे। वाह भाई वाह, वाह रे योगी वाह। एक तो चोरी, ऊपर से चीना चोरी। अभी कुछ दिन पहले इसके मौसी का लड़का हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि हम गाय काट के खाएंगे, अपने मौसी लड़के को नहीं रोक पाया। इसके बुआ का लड़का सिंधु अधिकारी कह रहा है 14 साल के बाद अगर तुम गाय माता काटो वो मम्मी नहीं, वो यम्मी हो जाएगी। 14 साल के पहले यम्मी हो जाएगी। इसके बुआ का लड़का प्रज्वल रमन्ना इतनी महिलाओं का रेप किया लेकिन ये इसके अपने उसको नहीं रोक पाया। ये दलाल एक नंबर का है। महंत है, उनको आप सीएम साहब को ऐसे आप बोलिएगा। सीएम साहब को ऐसे आप बोलिएगा। हमारे शंकराचार्य कौन थे जिनके शिष्य को चोटी खींची गई? अभिमुक्तेश्वरानंद। वो कौन थे? और वो कालनेमी है। वो कालनेमी है। और तुम जैसे पाखंडी दुष्ट राम मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हो, राम मंदिर में भक्तों की आस्था कुचल रहे हो, हिंदुओं को कुचल रहे हो। और हिंदू मुसलमान जाम मस्जिद में नमाज पढ़वा दो। किन्नरों में भी किस तरीके से जिहाद चल रहा है? किन्नर समाज को जो चला रहा है, उनके सबके ऊपर एक मुसलमानी किन्नर बैठी है और वो सभी को ये कहती है कि मुसलमान बन जाओ। मैंने तो सिर्फ सुना था कि मुसलमानों का हर एक चीज पे कब्जा होगा, लेकिन आज वो सच हो गया। छक्कों पे कब्जा। बोलो सी बरसाने बाबा की जय। इतनी ही तो अंधभक्ति मुझे चाहिए जिंदगी में, इतनी ही आस्था चाहिए थी कि फ्रीज में अचानक से प्रकट हो जाए मेरे शिवजी महाराज। ये आगरा की घटना है जहाँ पे इन्होंने इतना पुण्य किया है कि इनके फ्रिज में एकदम अमरनाथ जैसा तुरंत शिवलिंग प्रकट हो गए हैं। मैं क्या कहती हूँ भैया, ऐसा मेरा फ्रिज में रोजाना कभी शिवजी कभी लक्ष्मी प्रकट होते रहते हैं। आप स्विच बंद करें तो तुरंत रह जाएंगे। करके देखो, अगर स्विच बंद होने के बाद, अगर फ्रिज बंद होने के बाद भी बाबा जी रह जाए ना, मैं खुद आऊंगी उधर और लोगों को देखो दर्शन करने आ रहे हैं। चला रहे हैं। भगवान शिव जी भी खुद ही सोच रहे हैं मैं कहाँ प्रकट हो रहा हूँ। कल किसी दिन बाथरूम में एसी लगवा लोगे ना और एसी एकदम चिल कर लोगे, पानी ऐसे धीरे धीरे ना तुम्हारे कोमोड में से निकलने लगेगा। उधर चढ़ा देना चढ़ावा। और हम कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमको किसी और से खतरा है। और हम जो खुद अपना छीछा लेकर करवाएं
खाने में तुले हुए हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ? हमको तो फ्रिज के अंदर बर्फीले बाबा प्रकट हो रहे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा अमरनाथ का शिला गायब हो रहा है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, शिला दिख ही नहीं रहा है। और इधर सोचो भाई साहब के फ्रिज में शिव जी प्रकट हो गए। भाई साहब स्विच बंद करो। अखिलेश यादव को देख लीजिए, अपनी टेढ़ी नाक नहीं सीधी कर पा रहे और कहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। तुझसे पहले भी बोली थी और अब भी बोल रही हूँ, बहन बहन तू मुंह मत खोला कर, बहन तू मुंह मत खोला कर। मतलब कि अब देश चलाने के लिए तुझे सुंदर नेता चाहिए। बिहार चला है क्या तुझे उससे? हैं? और क्या बोली तूने? नाक, ये जो दूसरे के ऊपर टिप्पणी करती है ना तू, खासकर यादवों को लेके, ये टिप्पणी करने से पहले अपना मुंह देख ले, खेवड़ी की तरह रहती है जो 24 घंटा वीडियो पोस्ट करती रहती है ना अपना करके मुंह लेके। तेरा जो मुंह है ना, खेवड़ से दांत है ना, उसपे हमारी यादव जी की भैंसिया ना गोबर भी ना करे। तो टिप्पणी करी हो भी हमारे नेता पे, तुझे कहती हूँ तो मुंह मत खोला कर, मुंह मत खोला कर, नहीं तो तेरा खेवड़ से दांत एक दिन बाहर निकल आएगा। और कोई डॉक्टर या तुम्हारे मोदी जी भी नहीं लगा पाएंगे उस दांत को। अंधभक्ति खेवड़ी लोगों के कच्चे में छेद हो रखा है, उसके बाद भी लगे हुए हैं मोदी मोदी मोदी। गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि आज भारत जो है वो बीफ प्रोड्यूसर में दूसरे नंबर पे। क्या बात कर रहे हैं? और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सुन लीजिए कौन कह रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है। फाइनली आप लोगों ने सुन लिया, कितना गर्व महसूस हो रहा है ना। विदेश में जाके मोदी जी बता रहे हैं कि भारत बीफ प्रोड्यूसर में दूसरे नंबर पे है। कितनी गर्व की बात है। तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए कि आपको भी गर्व है कि हमारा भारत जो है वो बीफ बेचने में, मतलब विदेशों में सप्लाई करने पे दूसरे नंबर पे है। और ये जो है बहुत ही गर्व की बात है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भाई ये सब मत लाओ अंडा करी जी, बस रोड सही करवा दो और पेट्रोल साफ सुथरा दे दो। उसमें किसी ने कमेंट किया है, फेंको विपरीत शक्ति के साथ फेंको। अगर फेंकने वालों के सींग होते तो गडकरी जी 12 सिंगा होते। बस कर भाई, वरना झूठ बोलने में तू अपने मालिक का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिल्कुल रोड पे चलने लायक तो छोड़ा नहीं है। और सोचो जिस दिन ये वाली बस आ गई वो तो हमेशा के लिए ही उड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ अस्पताल में भर्ती होते हैं, लगता है ये आदमी जिंदा नहीं रहने देगा। गडकरी अब समझ गया है कि मोदी की तरफ फेंकना पड़ेगा, तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। हवा में बात करने वाला हवा में बस भी उड़ा सकता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हाँ, कल ही मैंने आसमान में आपको और मोदी जी को बस चलाते देखा था। सर आप ही उड़ जाओ, देश का भला हो। हजारों करोड़ से बने सड़क में गड्ढों वाली तकनीक भी आप ही ले आए हैं। भाई, जब बिहार सरकार वादा किया था कि बिहार में नौकरी रोजगार देंगे, चुनाव जीतने के बाद बिहारी को बिहार में फैक्ट्री खोल के रोजगार देंगे, नहीं दे रहा है। चलो 6 महीना हो गया, चलो सरकार से आंदोलन करने। हम जा रहे हैं, जाति के लोग बहुजन महापंचायत की रैली कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बिहार सरकार जो वादा किया था कि चुनाव के बाद नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बिहार में फैक्ट्री खोलेंगे, 6 महीना हो गया अभी तक नहीं खोला है। चलिए आंदोलन करने के, हम लोग को बिहार में रोजगार चाहिए। चलो पगला बुला का यार, हम जाति के लोग स्वर्ण महापंचायत कर रहा है, मुकरा में जा रहे हैं। हट जल्दी। बाग साला हम जा रहे हैं। अरे रुक रुक, अभी ज्ञान पे लगा, कहाँ जा रहा है तू रे? हम जा रहे हैं भैया गुजरात के लोहा फैक्ट्री में। जब सब अपना जाति के नाम पर पंचायत कर रहा है, विकास पर कोई सवाल नहीं करेगा, तो बिहार सरकार रोजगार नहीं देगा। पेट भरने के लिए जा रहे हैं भैया हम गुजरात। करते रहो जाति पर जाति पंचायत। तुम मुझे अवार्ड दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम्हारे देश से अपना पुराना रिश्ता भी बताऊंगा। मेरे एक दोस्त ने कहा क्या कि राम मंदिर में डाला गया नोट और ईवीएम में डाला गया वोट, दोनों का मालिक एक ही है। या। वैसे मालिक है कौन? क्या सच में
मंदिर में डाला गया नोट और ईवीएम पे डाला गया वोट का मालिक एक ही है। हाँ जी मोदी जी, अब तो जंतर मंतर में चाय आ गई है, आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। जो आप रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे ना, बोलते थे अब तो इस्तीफा दे ही दो। एक काम करो, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे और आप भी इस्तीफा दे ही दो। पांडे जी चाय वाले हैं, जंतर मंतर पे कॉकरोच में चाय पिला रहे हैं और हम चाय पिला के इस्तीफा लेंगे। आप चाय पिला के प्रधानमंत्री होते, हम चाय पिला के इस्तीफा ले लेंगे। अब चाय पियो, इस्तीफा दे ही दो। नेताजी हमारे गांव में उधर भूख हड़ताल पर है। नेताजी सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बहुत दिनों से है, कब इस्तीफा देंगे आप लोग? भूख हड़ताल कौन सा बड़ा बात है, नॉर्मल बात है, कोई भी भूखा रह सकता है। आप कितने दिनों तक रहे हैं? हम दो का सिक्का दो के सिक्के से नहीं होगा, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। कितना लेगा तू? 2 का और 2 संपादक को दे देना अपने, बातचीत हो गया। चलो ये भी दे दो इसको। देख उधर देख। नेताजी के द्वारा मुझे सच्ची पत्रकारिता के लिए सम्मान दिया गया। व्हाट? गौरव है हमारा, ये सीखना चाहिए लोग को इससे। नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। सही पकड़े हैं। हाँ, जैसे हवा में पुल उड़ जा रहे हैं टूट के, हाँ, सड़क जैसे पाताल में उड़ के चली जा रही हैं, वैसे ही बसों लाने वाले हैं। ये बताइए कि जो बसा लाएंगे हवा में उड़ेगी, वो पेट्रोल से उड़ेगी कि गन्ना जूस से? 2014 के बाद कुछ साफ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, लेकिन गधे का चेहरा एकदम साफ हो गया है, एकदम ग्लो कर रहा है बे, एकदम यामी गौतम लियन जो फेयर एंड लवलिया का प्रचार करती है। एक दिन के लिए तो प्रधानमंत्री बना दी जाए तो सबसे पहले क्या करबू? सबसे पहले मंत्री हमको बना दे दे, जितना जनता के है पैसा लूट के और अपने घर में खाम मजे से जनता अपन रोए था।